से हजारों गायों को ठूंस कर आई ये गंदगी की खान अवैध घुसपैठी सीमा हैदर आज यहाँ पे सबसे बड़ी सनातनी बन चुकी है। इससे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। सनातन का चोला पहनाकर इसको जिस तरीके से बेशर्मी करवाई जा रही है भारत में, हमारे खुद के देश में, भारत में कितने परेशान पीड़ित महिलाएं हैं, रोटी के लिए मोहताज हैं, घर में उनको ठिकाना नहीं है, किस तरीके से दुखी हैं। लेकिन ये अवैध घुसपैठी 4 बच्चों को लेकर सब कुछ बर्बाद करके एक ऐसे परिवार में आके बैठ गई है कि कुछ 2% के लोग जो भारत के ही दुश्मन हैं, उन लोगों ने इस महिला को सनातन का चोला पहना दिया। उन लोगों का कहना है इससे बड़ी कोई सनातनी नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, भाषण देना, तमाम लोगों को जवाब देना, मीडिया के सामने में बिल्कुल इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की तरह से पेश किया जाता है कि न जाने कितना बड़ा ये हमारे देश के लिए आविष्कार करने वाली है। न जाने हमारे देश में कितने बड़े इसने मेडल दिलवा दिया हमारे देश को, न जाने कौन सी तरक्की के रास्ते पे ये अवैध घुसपैठी ले जाएगी। समझ में नहीं आता ये कैसी प्रजाति के लोग हैं भारत में, जो जन्म तो भारत की धरती पर लिया है, खाते भी भारत का है, पीते भी भारत का है, और इस धरती माँ के ऊपर एक इतनी गंदी बोझ की ढेर ला के रख दी। इस बेशरम औरत को रत्ती भर का शर्म नहीं है। तमाम इसके बयान, इसका एक मैंने अभी दीदी का वीडियो देखा, एक दीदी का, जिसमें भगोड़ी कह रही है एक के साथ टिक कर रहना चाहिए। किस एक के साथ? दोस्तों यहाँ पे बात कर रही है कि एक महिला को एक ही इंसान यानी एक ही पति के साथ रहना चाहिए। कोई सच में पति के साथ रही औरत ये बात कहे ना तो समझ में आए। ये औरत जिस देश में रहती थी उस देश में इसके पति के भी वो 4 बच्चे नहीं है। जैसे कि इसके देश को लोग बताते हैं कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये लगातार यहाँ पे दावा कर रही है कि ये फिर से प्रेग्नेंट है और ये बच्चे अडॉप्ट करके यहाँ पे दिखा भी दे रही है। दूसरी बात ये कहती है कि मेरा पति मेरा बच्चा, और जो इसका पति है उसके बच्चे ही नहीं है। मतलब ऐसी अनसुलझी कहानी। हमारे देश में एक ऐसी विचित्र महिला आ गई, न जाने लोगों को कौन सा खजाना मिल गया, जो कुछ जयचंद है जो इस महिला के पीछे चिपक कर बैठ गए। इन लोगों को इस 2% की गंदी घटिया औरत में ऐसी कौन सी चीज नजर आई कि लोग इसके पीछे पागल हो गए, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। भारत में जो भी महिला इसके खिलाफ बोलती उसको गाली गलौज, उसके साथ बेशर्मी, बदतमीजी, कमेंट्स में, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से तमाम तरीके से उन महिलाओं को नीचे गिराने का, रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये मक्कार औरत खुले मुंह से यहाँ पे बयानबाजी, भाषण देती है, कुछ भी बोल देती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसका अनर्थ कर देती है। इसको लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, भाभी जी बहुत अच्छा, सनातन में आपका स्वागत है, आप बहुत प्यारी हो, आपकी जोड़ी सलामत रहे। मतलब तमाम तरीके से ये चूजा जो बैठा है ना, काला कौआ, इस काले कौआ के सामने एक 4 बच्चों की अम्मा उस देश से आई है जिस देश को कभी भी लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, दुश्मन देश कहते हो। फिर भाई ये औरत तुम्हारे लिए कौन सा खजाना लेके आ गई? कौन सा तुम्हारे लिए इतना कर दिया इस औरत ने कि तुम अपने देश में बैठी ही बहनों को गालियां देते हो इस महिला के लिए? यह महिला उस बदबूदार गंदगी की ढेर की तरह है कि जो मक्खी, मच्छर, गंदगी के जो फैलाने वाले कीटाणु है ना, जो भारत में इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जगह इतनी ही है। हमारे देश में ये गंदगी का ढेर कब तक हटेगा ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन कानूनी तरीके से बहुत बुरा इसका हश्र होने वाला है और इससे जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा तगड़ा इनाम मिलेगा, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। इस महिला ने हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को लेके एक बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले कि अरे गलत है, औरत को अपने पति के ही साथ रहना चाहिए। कौन सा पति? वो पति जो सऊदी अरब तूने भेज दिया था, या वो तेरा प्रेमी जो पति था ही नहीं जिसके बच्चे हैं? बेशर्मी की ये दुकान खोलती हुई सीमा हैदर किसी ढंग की औरत नहीं है। इसकी बेशर्मी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि इतने सारे मुकदमे होने के बाद, इतने एफआईआर होने के बाद, इसको लगातार नोटिस जारी होने के बाद यह महिला उन नोटिस को फाड़कर फेंकती रही। यह महिला, उस देश की महिला, हमारे देश के वकील को जो लीगल तरीके से इस केस को लड़ रहे थे उनसे बेहयाई, बेशर्मी पे उतर गई। ये वो औरत जो हमारे देश में बैठकर हमारे देश के भाई बहनों को गालियां देती हुई पाई गई। हाँ, कानूनी जब इस पे शिकंजा कसा तो इसका लेवल कम हो गया, इतने लोगों को गालियां देना बंद कर दिया।
लोग कहते हैं ना मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो जवाब नहीं देते। जरूरी नहीं है कि हर चीज का मुंह से जवाब दिया जाए। ये कानूनी मुद्दा है और कानून इसको कानूनी तरीके से ही देखता है। मोबिन मलिक सर सुलझे हुए एक वकील हैं, इसको गालियों का जवाब गालियों से दे जरूरी नहीं है। जब जरूरत पड़ी उन्होंने बहुत अच्छा और तगड़ा लीगल जवाब इसको दिया है। इसके जितने भौंकने वाले थे ना, सबके मुंह पे पट्टा डाल कर उनको उनकी असली जगह दिखाई है मोबिन मलिक सर ने। एक पाकिस्तानी महिला और हमारे सरकार को, हमारे कानून को, हमारे देश को जिस तरीके से बदनाम करती रही है, थूकते हैं हम ऐसे लोगों पर जो इस औरत को सनातनी कहता है। एक उत्तराखंड वाली आजकल बहुत पागलपन के दौरे पड़ रहे इस औरत को, जो मर्दनुमा शकल वाली है, सुनाई में आ रहा है ये भी पूरी तरीके से पागल हो चुकी है सीमा हैदर के चक्कर में। क्योंकि दोस्तों जो पूरी तरीके से इस भगोड़े के पक्ष में है उसका एक ही कारण होता है कि बड़ी मात्रा में इन लोगों को फंडिंग आ रही है, इसलिए ये अवैध घुसपैठी का साथ दे रहे हैं। वरना इस अवैध घुसपैठी का साथ देने का हमारा कोई भी मकसद नहीं हो सकता भारत का, क्योंकि हमारे देश का बादल भी पाकिस्तान में फंसा हुआ है। आज ये उत्तराखंडी का एक शॉर्ट वीडियो आया जिसमें ये कह रही है कि पंडित जी जेल में है, लोगों का कहना है। सीमा सचिन को बोल रहे, अरे बेशरम औरत, थोड़ी सी शर्म कर ले। अगर गैरत अंदर बची है ना, अपने आप को टीचर कहती हो, अपने आप को ब्राह्मण परिवार से कहती हो, सनातनी बन गई सीमा हैदर बोलती हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अवैध घुसपैठी गांव माता को ठूसती आई है आज तक। कोई भी इंसान अपने पेट का गंद निकाल सकता है, लेकिन उसके खून में जो गंद हो उसको निकाल सकता है? तुम बेशर्मी का जो हद से ज्यादा ये महिला इस भगोड़े के फेवर में बोलती है ना। तुम लोगों को डूब मरना चाहे शर्म से, उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, इस घुसपैठिए के साथ निकल जाओ भारत से बाहर। क्योंकि तुम जैसे गद्दारों की हमारे देश में जरूरत नहीं है। हमारा देश जब जब गुलाम हुआ तुम जैसे गद्दारों की वजह से हुआ। भारत में कानून है, संविधान है, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि इस भगोड़ी को हम जबरदस्ती यहाँ पे रोक ले। अपने कानून के साथ हम चलते हैं, अपने संविधान के साथ चलते हैं, और हमें भरोसा भी है कि इस घुसपैठिया का हश्र इतना बुरा होगा कि तुम सब लोग देखकर तुम्हारी रूहें कांपेंगी, तुम थरथर कांपोगे और दोबारा तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी भारत के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचने की। तो दोस्तों घुसपैठी के उलट पुलट बयान, घुसपैठी के बेशर्मी, ये किस तरीके से इसने लोगों को गुमराह किया है, बेवकूफ़ बनाया, पागल बनाया है, इसका बहुत अच्छा अंजाम, बहुत अच्छा रिजल्ट इसको मिलने वाला है और इसको दिन में तारे नजर आने वाले हैं। फिलहाल लपुआ और इसकी जमकर हो रही कुटाई, खूब धो रहा है लप्पू से, ये उसे धो रही है। फिर सारा फ्रस्ट्रेशन जो है इनको कैमरा में नजर आ जाता है दोस्तों, क्योंकि कैमरा में 10 मिनट 5 मिनट का जो वीडियो बनता है ना, इनके चेहरे की सिकन वहां भी नजर आ जाती है। पूरे जब अगर कैमरे में 5 मिनट 10 मिनट के ब्लॉग में इनके वो चीज नजर आ जाती, तो सोचिए ऑफ कैमरा इनका क्या हालत होता होगा। नेत्रपाल गायब है, लप्पू का परिवार फिर से गायब होने लगा है। अंजलि को आना ही है भाई, पैसा अभी मोटी तगड़ी गड्डी मुंह पे पड़ी है तो आएगी। जिसको फंड जा रहा है वो अपना मुंह खोल खोल के बोलेंगे, वरना घुसपैठिया इनकी पोल पट्टी खोल देगी। अब भगोड़े की हालत कट चुकी है, क्योंकि इसको नोटिस जो गए हैं, इसकी आफत वहीं पे कट चुकी है। और हम इस घुसपैठिया को कभी भी, सनातनी तो बहुत दूर की बात है, इसको कभी हम भारत का मानते ही नहीं है। क्योंकि यह औरत हमारी गौ माता को खाती रही है, अभी तक गौ माता का सेवन करती रही। इसके पेट के अंदर जो गंध है ना, वो गंध कभी बाहर नहीं जा सकता। इसकी जुबान देखिए, इसकी आंखें देखिए, इसकी जुबान कहीं होती है, इसकी आंखें कहीं होती है, इसका चाल चलन कहीं होता है, इसकी बेशर्मी कहीं और होती है। बेशर्मी की जो हद होती है औरत पूरी तरीके से पार कर चुकी है। हमें गालियां देके रोक सकते हो, रोक लो और गालियां देते रहो, क्योंकि हम अपनी बात को नहीं रोकते, क्योंकि हमें पता हमारी बात ऊपर तक पहुंचती है। इस भगोड़े के परखच्चे जब तक नहीं उड़ते, जब तक इसको अंत, इसका अंजाम नहीं होता, इसको जेल के अंदर नहीं ठूसा जाता, तब तक हम अपनी बात करते रहेंगे। हम क्यों कहें भाई पाकिस्तान भेजो? नहीं कहेंगे, क्योंकि इस औरत ने जितनी मक्कारी की है ना, इसका एक, इसने बोला इसकी अंतिम इच्छा भी है, ये कहती थी मैं यहीं जेल में सड़ूं, यहीं मरूं, यहीं घुटूं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। और हम भी चाहते हैं यहीं जेल में सड़े और इसका हश्र हम अपनी आंखों से इसी भारत देश में देखें। इसका नंगा नाच नाचना बंद हो जाए, सोशल मीडिया पे आना बंद हो जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए और वो 4 बच्चे उठाकर इसके मुल्क भेज दिए जाए। इससे ज़्यादा हमारा कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी घुसपैठिया अपना मुंह उठा के आ जाए, सनातन की आड़ पे यहाँ पे रुकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए
और भारत के लोग पागलों की तरह, कुत्ते की तरह उसके दुम हिलाते हुए उसके पीछे चले जाए। इस औरत की औकात देखो ना, 4 बच्चों को लेकर हमारे देश में बैठी है और इतने लोगों को अपना कुत्ता बना चुकी है, जिसकी न शकल न सूरत, 10 किलो पुट्टी पोत कर अपनी शकल को लेके बैठ जाती है, लेकिन पागल कुत्ते इसके दरवाजे पे अपना दुम हिलाते हुए बैठे रहते हैं कि कब हमें टुकड़ा मिलेगा, कब हमें बोटी मिलेगी, कब हमारा पेट भरेगा। ऐसे कुत्ते जब तक हमारे देश में हैं तब तक ऐसी गद्दार घुसकर इस तरीके का कांड करती रहेगी। भारत सरकार को चाहिए कि भगोड़ी से पहले उन कुत्तों का इंतजाम करे, इनके गले में पट्टा डालकर इनको अपने असली जगह पे पहुंचाए। वैसे भी सरकार ने आवारा कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहीं पे भी आवारा कुत्ते नजर आते हैं तो उनको सरकारी गाड़ी में डालकर एक निश्चित स्थान पर डालने का जो प्रावधान कर दिया है सरकार ने। इन जो बौखलाए कुत्ते हैं, असली के कुत्ते हैं, जो जानवर से भी ज्यादा जिनकी खतरनाक प्रवृत्ति है, इन लोगों पर भी रोक लगाने की जरूरत है, जो अवैध घुसपैठी के पीछे दीवानों की तरह पागल है। इन कुत्तों के भी गले में पट्टा डालकर इनको भी सरकार ने असली जगह पर रखना चाहिए, ताकि ये 2% की नचनिया बेशर्मी कर रही है, इसकी इस बेशर्मी पर रोक लग सके। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं कि करके आपको दिए जाएंगे। लाइव करने का टाइम नहीं मिलता, आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि लाइव आऊँ, आपकी बातों पर अपना प्रतिक्रिया दूँ, तो सॉरी, थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जब भी समय मिलेगा आप लोगों के समय लाइव आके मैं सारी बातें भी रखूँगी, और इसलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपना अपडेट दे देती हूँ। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।